बिल्कुल, जैसे कि आपने बोला जय जवान जय किसान, हमारे जो जवान हैं हमारी सेना पे हमारी रक्षा करते हैं, वैसे ही जो किसान होते हैं वो हमें अन्न देते हैं। उन्हीं के माध्यम से जो अन्न उगाया जाता है उस पे हम लोग जीवित हैं। तो उन लोगों के लिए सेवा करना बहुत बड़ी मतलब हम अन्न देवता कह सकते हैं हमारे किसानों को। तो उन लोगों की मदद करना ये बहुत बड़ा बात है और एक संदेश है कि हम उन लोग एक हमारे जो अन्न देवता होते हैं उनकी हम मदद कर रहे हैं। तो सबको हमें आगे आना चाहिए, ऐसी दूसरी संस्थाओं को भी ऐसे समाज को भी आगे आना चाहिए कि हम अपने किसानों की ऐसी मदद करें। मतलब यहाँ पर ऐसे लोग भी देखते हैं जो साल में 3-3 बार 4-4 बार रक्तदान करते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और उससे भी बड़ी बात है कि पिछले 4 सालों से कंटिन्यू संत रामपाल जी महाराज द्वारा ऐसे ही साल में 6 बार रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता है, माध्यम से जाता है। इस वर्ष भी 3000 से ज़्यादा लोगों ने अंगदान किया, ये बहुत बड़ी बात है। मतलब आप समझ सकते हैं कि एक इंसान अगर कोई अंगदान कर रहा है तो उसकी मृत्यु पश्चात जो उसके ऑर्गन्स हैं, जो शरीर के अंग है, वो कितने लोगों को नया जीवन दान दे रहे हैं। तो 3000 ने किया है तो वो 30,000 लोगों को नया जीवन दान दे रहे हैं, ये बहुत है। क्योंकि प्रति वर्ष 6 रक्तदान शिविर कराना ये कोई आम बात नहीं है ना। लोग साल में एक बार भी रक्तदान शिविर नहीं कराते हैं। आपके द्वारा प्रतिवर्ष 6 रक्तदान शिविर करवा के, और ऐसे भी नहीं कि सिर्फ नाम मात्र के रक्तदान शिविर हैं, ये हर रक्तदान शिविर में 200 से ज़्यादा लोग रक्तदान करते हैं। तो ये जी कहाँ से हैं आप? मेरा नाम डॉक्टर अंकिता सीते है, मैं जिला रक्त कोष अधिकारी बैतूल हूँ। जी जी। मैडम, हम जानना चाहेंगे आपसे कि ये जो रक्त जो सम्मान मिल रहा है, ये जो बहुत बड़ी बात है, लेकिन इसके पीछे जो ये इतना बड़ा सम्मान है, इसके लिए क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के लिए? संत रामपाल जी महाराज के सेवकों द्वारा यहाँ पे प्रति वर्ष साल में 6 रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता है और हर रक्तदान शिविर में सेवकों द्वारा बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया जाता है, जिसमें 200 से ज़्यादा यूनिट्स का रक्तदान किया जाता है। ये रक्तदान कोई आम बात नहीं है। आमतौर में हम देखते हैं लोग ने जीवन में एक बार भी रक्तदान नहीं किया, और यहाँ पे हम ऐसे लोग भी देखते हैं जो साल में 3-3 बार 4-4 बार रक्तदान करते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और उससे भी बड़ी बात है कि पिछले 4 सालों से कंटिन्यू संत रामपाल जी महाराज द्वारा ऐसे ही साल में 6 बार रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता है। हमारे यहाँ के जो मेन ऑर्गेनाइज़र हैं, जो यहाँ के हैं साहू जी द्वारा, यहाँ पे हमेशा लोगों को प्रोत्साहित किया जाता है कि वो आए रक्तदान करें। और रक्तदान के अलावा भी यहाँ पे अंगदान का भी कार्यक्रम होता है कि समाज में हर कोई भोजन, कपड़ा, हर कोई दान करता है। हम रक्तदान करके किसी का जीवन बचा सकते हैं, और जब हमारा जीवन नहीं रहता तो अंगदान करके हम किसी को नया जीवन दान दे सकते हैं। तो एक बहुत ही अच्छा संदेश लोगों में आप इस शिविरों के माध्यम से जाता है। इस वर्ष भी 3000 से ज़्यादा लोगों ने अंगदान किया, ये बहुत बड़ी बात है। मतलब आप समझ सकते हैं कि एक इंसान अगर कोई अंगदान कर रहा है तो उसकी मृत्यु पश्चात जो उसके ऑर्गन्स हैं, जो शरीर के अंग है, वो कितने लोगों को नया जीवन दान दे रहे हैं। तो 3000 ने किया है तो वो 30,000 लोगों को नया जीवन दान दे रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। इतने बड़े पैमाने पे रक्त जो आप संग्रहित करते हैं, ये वैन पे लेकर जाते हैं, ये किन किन को ये रक्त जो पहुंचाया जाता है? जो भी यहाँ से हम रक्त संग्रह कर जिला चिकित्सालय में के रक्तदान केंद्र में लेके जाते हैं, ये हमारे बैतूल ज़िले में, जैसे कि हम जानते हैं कि बैतूल ज़िला एक आदिवासी अंचल है और यहाँ पे सिकल सेल एनीमिया नामक बीमारी बहुत ज़्यादा है। तो उन लोगों को, सिकल सेल के मरीज़ों को, थैलेसीमिया के मरीज़ों को, एक्सीडेंटल केसेस को और गर्भवती माताओं को, ये जिला चिकित्सालय में जो भर्ती होते हैं उनको निःशुल्क ब्लड दिया जाता है। तो ये जो सेवा है, ये सेवा हम उन मरीज़ों को जो ज़रूरतमंद लोग होते हैं उन्हें हम उनको रक्त प्रदान करते हैं। तो मैम, जैसे ये रक्तदान कर रहे हैं, और भी धार्मिक संस्थाओं को ऐसे आगे आना चाहिए, जैसे ये यहाँ पर लगातार निरंतर रक्तदान किया जाता है? बिल्कुल, हमेशा जैसे हम जब भी कोई धार्मिक कार्यक्रम करते हैं, हमारे बहुत सारे धर्म के लोग इकट्ठा होते हैं वहाँ पे, तो हम ऐसे रक्तदान शिविर के माध्यम से एक बहुत अच्छा संदेश लोगों को दे सकते हैं कि आप दान पुण्य के कार्य के अलावा रक्तदान का काम करके भी दान कर सकते हैं। ये बहुत ही एक पावरफुल संदेश हम सोसाइटी में दे सकते हैं। आज कौन सा इनको यहाँ पर सम्मान दिया गया है? यहाँ पे हमने इन्हें रक्तश्री सम्मान
दिया गया है, क्योंकि प्रति वर्ष 6 रक्तदान शिविर कराना ये कोई आम बात नहीं है ना। लोग साल में एक बार भी रक्तदान शिविर नहीं कराते हैं। आपके द्वारा प्रतिवर्ष 6 रक्तदान शिविर करवा के, और ऐसे भी नहीं कि सिर्फ नाम मात्र के रक्तदान शिविर हैं, ये हर रक्तदान शिविर में 200 से ज़्यादा लोग रक्तदान करते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है, मतलब आप 200 ज़िंदगियां बचाते हैं, तो बहुत बड़ी बात है ये। तो मैम जैसा कि रक्तदान जो कर रहे हैं, अभी हमने देखा है कि संत रामपाल जी महाराज जी को हरियाणा में जो बाढ़ पीड़ित आई थी वहाँ पर खरबों रुपए की मदद किए हैं किसान पीड़ितों की, तो उसमें जो है मानव रक्षक सम्मान से उनको सम्मानित किया गया है, तो क्या कहना चाहती है मैम? जी, मैंने भी ये देखा, और अभी मुझे पता चला कि जब हरियाणा में बाढ़ आई थी तो वहाँ गाँव में जब पानी भर गया था, तो ऐसे बहुत सी मोटर और ये सब माध्यम से पानी पहले निकाला गया। वहाँ पे जो लोगों को खाने की कमी थी, बहुत सारी जो ज़रूरत का सामान था वो आप महाराज जी द्वारा वहाँ अवेलेबल करवाया गया। तो ये बहुत बड़ा सेवा का जो आप बोल सकते हैं कि जो एम्बलम होता है, एक मतलब मुझे शब्द नहीं मिल रहे हैं इतना उनके लिए बोलने के लिए, कि एक एग्जाम्पल सेट किया है उन्होंने लोगों की सेवा के लिए। जी, जैसा कि हमने सुना है जय जवान जय किसान, तो जो जवान होता है वो हमारे देश की रक्षा करता है, और किसान जो होता है हमारे कहीं ना कहीं लोगों का पेट भरता है जाती। तो आज बहुत सारे किसान जो है आत्महत्या कर लेते हैं, तो क्या कहना चाहती है? और भी संतों को ऐसे आगे आकर के, कथावाचक हैं या मंदिर हैं, इनको आकर के और लोगों की ऐसी मदद करनी चाहिए। बिल्कुल, जैसे कि आपने बोला जय जवान जय किसान, हमारे जो जवान हैं हमारी सेना पे हमारी रक्षा करते हैं, वैसे ही जो किसान होते हैं वो हमें अन्न देते हैं, उन्हीं के माध्यम से जो अन्न उगाया जाता है उस पे हम लोग जीवित हैं। तो उन लोगों के लिए सेवा करना बहुत बड़ी, मतलब हम अन्न देवता कह सकते हैं हमारे किसानों को। तो उन लोगों की मदद करना ये बहुत बड़ा बात है, और एक संदेश है कि हम उन लोग, एक हमारे जो अन्न देवता होते हैं उनकी हम मदद कर रहे हैं। तो सबको हमें आगे आना चाहिए, ऐसी दूसरी संस्थाओं को भी, ऐसे समाज को भी आगे आना चाहिए कि हम अपने किसानों की ऐसी मदद करें। मतलब यहाँ पर लाखों लोग आते हैं, श्रद्धालु आते हैं यहाँ पर। आपने देखा हर वर्ष की तरह यहाँ आपने बोला कि ये ब्लड डोनेशन होता है। इनका यहाँ पर किसी भेदभाव या ऐसा कुछ नज़र आता है? यहाँ सारे लोग आते हैं या ऐसे यहाँ पर सभी लोग, मतलब ऐसा तो नहीं है कि हिंदू धर्म ही यहाँ पर ब्लड दे रहे हैं या किसी मुस्लिम भाई को ही यहाँ पर अंदर आने दिया जाता है? यहाँ कैसा है यहाँ पर? नहीं, यहाँ पे बिल्कुल धर्म जात पात कोई भी यहाँ भेदभाव नहीं मैंने देखा। मैं पिछले ऑलमोस्ट 2 साल से यहाँ आ रही हूँ, और स्टार्टिंग फ्रॉम एंट्रेंस से मैं बोलूँगी, जैसे ही हम इस शिविर में एंटर करते हैं तो वहाँ पे जो सेवक होते हैं हमारे, वो एक फ्लैग लेके रहते हैं, लोगों को गाइड करते हैं, और वो निस्वार्थ भाव से अपनी सेवा करते हैं, बजाय ये जाने कि जो सामने वाला आ रहा है कौन से धर्म का है, क्या है, उसको प्रॉपर गाइड करते हैं, बताते हैं, और उसका ध्यान भी रखते हैं अगर उसे कोई प्रॉब्लम आ रही है। तो ये जो निस्वार्थ भाव का एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण जो हम समाज में प्रस्तुत कर रहे हैं, ये बिल्कुल तारीफ़े काबिल है। मतलब एक लास्ट सवाल आपसे मैडम, यहाँ पर जो आपको देख रहे हैं चैनल के माध्यम से हम कहना चाहेंगे, उनको क्या कहना चाहिए, बोलना चाहेंगे आपके जो लोगों को, जो अवेयरनेस के तौर पर? बस मैं आप सबसे यही निवेदन करूँगी कि दान, पुण्य, कपड़े और अन्न सबका दान करते हैं, और यहाँ पे जो दान हो रहा है, ये रक्तदान, अंग दान, ये लोगों का जीवन दान हो रहा है। साथ ही में मैं आप सबसे निवेदन करूँगी कि आप जहाँ भी है इस संस्था के माध्यम से, तो जब भी किसी को रक्त की आवश्यकता पड़े तो आप निस्वार्थ होकर वहाँ रक्तदान करें। रक्तदान करने से कोई कमज़ोरी नहीं आती, और साथ में एक ये पुनीत कार्य है, आप नहीं जानते कि आप अनजाने में किसका मतलब जीवन दे रहे हैं उसे। मैम, जो आज संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा यहाँ पर रक्तदान किया गया है, आप किन शब्दों से उनका धन्यवाद करेंगी, क्या कहना चाहेंगी? मैं सबसे ज़्यादा उन्हें ये धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने लोगों में जागरूकता लाई। जागरूकता ना सिर्फ रक्तदान के लिए, ना सिर्फ अंगदान के लिए, एक मानवता के लिए भी जागरूकता लाई। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ बहुत से ऐसे निर्धन जोड़ों की शादी होती है जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, लोगों को घर प्रोवाइड किए जाते हैं, उनको राशन दिया जाता है। तो ये जो मानवता का एक उदाहरण
जो महाराज जी द्वारा और उनके सेवकों द्वारा यहाँ पे एक प्रस्तुत किया जा रहा है, मैं इसके लिए उन्हें विशेष धन्यवाद दूंगी कि एक वो समाज में एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं, उसके लिए विशेष धन्यवाद उनका। जी, धन्यवाद मैम। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश बोरखड़े। तो यहाँ पर जो बैतूल से लगातार जो है रक्त की गंगा बहाई जा रही है, गंगा किन किन लोगों तक पहुँच रही है? ये हम लोग के ग्रामीण क्षेत्र के सब आदिवासी भाई और गर्भवती माताओं और सभी को निःशुल्क अस्पताल से ब्लड उपलब्ध कराया जाता है। जी। और भी आप संत रामपाल जी महाराज जी का जो धन्यवाद है किन शब्दों में करना चाहते हैं जो ऐसे कार्य कर रहे हैं? मैं संत रामपाल जी महाराज के लिए इसके लिए एक ही चीज़ कहूँगा कि यहाँ पे उनके जो आदर्शों पे चल रहे हैं लोग बाग, जी। वो बहुत अच्छा उनका आदर्श कहना चाहिए कि उनके आदर्शों पे चलने से लोगों के घर सुधरेंगे और वो लोग भी सुधरेंगे और उनका यहाँ पे जो भी अनुयायी आते हैं उनका एक व्यवहार देख के ऐसा लगता है कि वो सब एक दूसरे के प्रति मददगार और कोई किसी से भेदभाव नहीं, कोई किसी को मतलब गाली गलौज नहीं, कोई अवैध तरीके का कोई यहाँ पे मतलब दिखा नहीं। आप टीम के साथ यहाँ पर पहुँचते हैं, गाड़ियों के यहाँ पर जो वर्कर होते हैं आपके साथ सहयोगी होते हैं, क्या यहाँ पर भोजन व्यवस्था की भी यहाँ पर व्यवस्था होती है? बिल्कुल, भोजन व्यवस्था की तो 24 घंटे भोजन चलता है, नाश्ता और भोजन की तो कमी नहीं है। हर समय 24 घंटे नाश्ता और भोजन यहाँ पे हमेशा उपलब्ध रहता है। तो सर, जो आज संत रामपाल जी महाराज जी ने जो है एक महान कार्य कर दिया है, हरियाणा हो, पंजाब हो, उत्तराखंड हो या गुजरात हो या फिर यूपी हो, उत्तर प्रदेश हो, यहाँ पर जो है संत रामपाल जी महाराज जी ने पाइप और मोटर भेज करके जहाँ सरकार भी फेल हो चुकी थी वहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी आगे आए और उनका ये है कि मदद चाहे जितनी लग जाए लेकिन किसानों का जो है गेहूँ बोना चाहिए, किसानों की फसल पकनी चाहिए। क्या कहना चाहते हैं? ऐसे भी संत हैं जो किसानों के हित में कार्य कर रहे हैं। हाँ, किसान तो देश का एक बेटा है और मैंने न्यूज़ में देखा था और ये चीज़ न्यूज़ में पढ़ा और देखा, ये तो बहुत ही अच्छा कार्य है बाबा। ये इस टाइप के कार्य तो सभी जो धर्म गुरु है सभी को करना चाहिए। और किसान ने तो 150, 1500, 2000 रुपये के लिए आत्महत्या कर लेता है, तो किसानों की मदद तो देश में किसान एक मतलब पालक है सबका, तो उनकी मदद करने के तो बहुत अच्छी बाबा ने शुरुआत की है संत रामपाल जी ने, और सभी बाबाओं को इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। धन्यवाद जी।